नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। थोक बाजार में गेहूं का दाम बढ़ना शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की कई मंडियों में कीमतें 10% तक बढ़ चुकी हैं। राजस्थान और यूपी की मंडियों में जुलाई के दौरान गेहूं का दाम बढ़ा है। मनोज जी, लेकिन अब तक सरकार का कोई एक्शन गेहूं की कीमतों को लेकर नहीं दिखा है। तो इसके पीछे क्या सरकार जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है या उसकी कोई मजबूरी है? मजबूरी है। वजह है लास्ट ईयर प्रोडक्शन, मतलब इस साल का जो रबी का प्रोडक्शन आया हो वीट का काफ़ी घटा है कंपैरेटिव टू पिछले साल के। अगर हम करें तो उसका प्रोडक्शन कम होने का वजह से हमारा जो गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट है वो बहुत कम रही है। पिछले साल करीब करीब 433 लाख टन वीट गवर्नमेंट ने परचेज किया था फार्मर से, और इस साल लो प्रोडक्शन की वजह से 188 लाख टन के आसपास ही प्रिक्योरमेंट हो पाया है। तो अब क्या है, सरकार के पास स्टॉक बहुत कम है। स्टॉक कम होने की वजह से सरकार की मजबूरी ये है कि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ते भी हैं तो उसको जो ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गवर्नमेंट मार्केट में अपने भंडार से गेहूं उतारती थी, वो स्टॉक पर्याप्त है नहीं। तो ये मजबूरी है एक तरह से कि सरकार इस स्थिति में अभी फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही है जो करंट स्टॉक पोजीशन है उसको देखते हुए। मतलब अब सरकार मजबूर है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो क्या कीमत अभी बढ़ती रहेगी आगे? देखिए, कीमत बढ़ना डिमांड सप्लाई के ऊपर पूरा निर्भर करता है। अभी तक हमारी जो प्रोडक्शन का एस्टीमेट है, गवर्नमेंट ने थर्ड एस्टीमेट में बताया हुआ है लगभग 10.64 करोड़ टन के आसपास का प्रोडक्शन है। तो अगर हम डोमेस्टिक ज़रूरत के लिहाज से देखा जाए तो वो पर्याप्त है, एक तरह से वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन वो पूरा ज़रूरत को पूरा करने लायक ही है। इसमें से भी करीब 34 से 35 लाख टन हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। मई में एक्सपोर्ट बैन किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन बैन के बावजूद कुछ शर्तें थी कि जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं सौदे वो परमिट किया जाएगा, और जो नीडी कंट्री जिनको सरकार अपने उस मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत सप्लाई करेगी। तो करीब 35 से 36 लाख टन एक्सपोर्ट, ये ट्रेड सोर्स बता रहे हैं, जो 35 से 36 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुका है। गवर्नमेंट का जो 2 महीने का एक्सपोर्ट फिगर आया है अप्रैल और मई का, उसमें 26 लाख टन का है जो गवर्नमेंट का फिगर है। लेकिन जून तक का फिगर जो ट्रेड सोर्स है वो 34 से 35 लाख टन, 35 से 36 लाख टन का कोट कर रहे हैं। तो इतना एक्सपोर्ट हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू हुआ है। इसी को कि गवर्नमेंट की एक मजबूरी को देखते हुए, क्योंकि वीट सेंट्रल पूल में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है नहीं। हमारी जो मतलब ऑपरेशनल और स्ट्रेटजिक ज़रूरत है उसके हिसाब से जुलाई तक 275 लाख टन स्टॉक होना चाहिए, और उसके अगेंस्ट जो सेंट्रल पूल में स्टॉक हो 285 लाख टन है। तो बहुत ही 10 लाख टन ज़्यादा स्टॉक है जो हमारा एक्चुअल होना चाहिए। तो वो एक बहुत लिमिटेड स्टॉक है, और गवर्नमेंट की मजबूरी है कि उस स्टॉक से वो ओपन मार्केट में रिलीज नहीं कर पाती, और इसी का इम्पैक्ट जो है मार्केट में दिख रहा है। और सप्लाई क्राइसिस इन फ्यूचर हो सकता है, और उसकी वजह से जो प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए हैं। पिछले साल हमने देखा था जुलाई में जो हमारे देश में जो गेहूं का स्टॉक था वो 600 लाख टन के करीब था। लेकिन अब अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास सिर्फ अपना ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक जो स्टोरेज है या भंडारण है, हम बस उसके आसपास ही हैं। तो जो भंडार जो हमारा स्टोरेज था उसमें इतनी अचानक गिरावट, ये अचानक कैसे आ गई गिरावट? जैसे बताया कि प्रोडक्शन इस बार कम था। कम प्रोडक्शन होने की वजह से गवर्नमेंट की प्रिक्योरमेंट भी कम रही। तो प्रिक्योरमेंट सरकार की लास्ट ईयर से 433 लाख टन, इस साल हुई 188। बहुत बड़ा गैप है, करीब 55 से 56% कम प्रोक्योर हुआ है वीट। तो एक उस वजह से सेंट्रल पूल में गेहूं का स्टॉक नहीं जा सका है। सेकेंडली, जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट पूल में स्टॉक था उसमें से बहुत सारा जो फ्री राशन स्कीम में गया या दूसरी गवर्नमेंट की सोशल स्कीम्स हैं उनके लिए जाता, तो वो स्टॉक उस तरह रिलीज हुआ है। साथ में जो वीट एक्सपोर्ट लास्ट ईयर इंडिया का वीट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड रहा है, तो इस बार भी उम्मीद थी गवर्नमेंट को कि प्रोडक्शन अच्छा होगा, लेकिन जिस तरह से फरवरी और मार्च में एक तरह से हीट वेव की वजह से यील्ड कम रहा, तो प्रोडक्शन कम आया। और जो गवर्नमेंट तो बता रही है अभी तक 10.64 करोड़ टन के आसपास है, लेकिन जो ट्रेड सोर्स बता रहे हैं वो यही उनके 9.5 करोड़ टन के आसपास का प्रोडक्शन है। तो अभी नेक्स्ट एस्टिमेट जल्द रिलीज होगा, हो सकता है गवर्नमेंट उसमें अपना जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है उसको कम करे। तो कम प्रोडक्शन की वजह से कम प्रोक्योरमेंट हुई, कम प्रोक्योरमेंट की वजह से जो सेंट्रल पूल में स्टॉक है वो घट गया। वैश्विक बाजार में गेहूं की अभी क्या स्थिति है, और रूस यूक्रेन की वजह से जो पूरे वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट पैदा हुआ है, क्या भारत उस संकट को अपने निर्यात के स्तर पर या निर्यात के मोर्चे पर फायदा उठाने की स्थिति में है अभी?
सरकार पहले ये सोच रही थी कि फ़ायदा उठाया जा सकता है। पहले जब फर्स्ट एस्टीमेट आया था प्रोडक्शन का, तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन 12 करोड़ टन के आसपास का एस्टीमेट बताया जा रहा था। तो अगर उतना होता तो हम फ़ायदा उठाने की स्थिति में होते, लेकिन प्रोडक्शन उतना हुआ नहीं, तो वो फ़ायदे वाली बात तो साइड में रह गई, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। और ग्लोबली अगर वीट एक्सपोर्ट का अगर मार्केट हम देखें तो करीब करीब 20 से 21 करोड़ टन एक्सपोर्ट का मार्केट है पूरी दुनिया का, ग्लोबल वीट का। उसमें रशिया और यूक्रेन दोनों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। इन दोनों की जो भागीदारी है वो टोटल एक्सपोर्ट में करीब दोनों देश मिल जाए तो 25%, 1/4 ऑफ द टोटल जो वीट ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है वो लगभग 25% इन दोनों देशों से जाता था। इसमें से भी 3-3.5 करोड़ टन के आसपास रशिया से एक्सपोर्ट होता था, और करीब 1.5 से 1.25 करोड़ या 2 करोड़ टन के आसपास भी पहुंचा है कभी, वो यूक्रेन से होता था। बट क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका है, और युद्ध की वजह से क्या हुआ कि सप्लाई क्राइसिस डेवलप हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में यूएन की पहल पे दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, ताकि ग्लोबली काफ़ी बड़ा मतलब खाद्य संकट पूरी दुनिया में फैल चुका है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो कि इसको ईज करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता करवाया गया यूएन की पहल पे। उससे क्या हुआ कि ग्लोबल मार्केट में वीट के प्राइस कुछ ईज होना शुरू हुए हैं, कुछ घटे हैं कंपैरेटिव टू अगर 2 महीने 3 महीने पहले की स्थिति देखें और आज की स्थिति देखें तो काफ़ी नीचे प्राइस आए हैं। उसका क्या होगा कि ग्लोबली तो प्राइस घटे हैं, बट इंडिया में प्राइस बढ़ रहे हैं। इम्पैक्ट ग्लोबल प्राइस घटने का इंडियन मार्केट में नहीं दिखा। वजह है इंडिया की तरफ से एक करीब 40% इंपोर्ट ड्यूटी जो है गेहूं पर लगाई गई है। तो अगर ग्लोबली इम्पैक्ट कुछ होता भी है, प्राइस नीचे होते भी हैं, तो इंडिया में जब तक या तो इंपोर्ट की स्थिति बनती नहीं दिख रही उस 40% इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से, तो वो तभी होगा अगर या तो गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी घटाए तो उसका इम्पैक्ट दिख सकता है। अदरवाइज जो ग्लोबली प्राइस डाउन गया उसका फायदा इंडियन मार्केट को, इंडियन बायर को, इंडियन कंज्यूमर को होता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा जब तक इंपोर्ट ड्यूटी घटती नहीं है। तो मतलब इस साल पूरे साल जब तक अगले साल रबी की नई फसल और उसके अच्छे होने का अनुमान नहीं आ जाता, तब तक गेहूं की जो कीमतें हैं जो बढ़ते हुए हमें दिख सकती हैं। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, और इसमें सरकार भी कोई हस्तक्षेप करेगी इसकी उम्मीद करना भी बेमानी होगा। गवर्नमेंट को यही है कि एक ही टूल है गवर्नमेंट के हाथ में, वो इंपोर्ट ड्यूटी कम करे। उसके अलावा कुछ मतलब सरकार के हाथ में फिलहाल स्टॉक की सिचुएशन को देखते हुए कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी घटाना एक मतलब पॉलिटिकली बहुत अच्छा नहीं माना जाता, एक एंटी फार्मर सेंटीमेंट जाता है, तो उसको भी करेगी या फार्मर के सेंटीमेंट को देखेगी सरकार या कंज्यूमर को देखेगी, ये सरकार को तय करना है। तो फिलहाल की स्थिति यही है जो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब ये आगे हमें समय बताएगा कि सरकार प्रायोरिटी किसे देती है, फार्मर्स को, कंज्यूमर्स को या अपने आप को। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहें Money9 के साथ। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारी ऐप Money9 को एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके अवेलेबल है, और आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।